परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष अंवर जी की जय। परम पूजनीय परम वंदनीय बाबा आशुतोष अंवर महाराज की जय। परम पूजनीय परम वंदनीय भगवान आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। ये संदेश सब प्रेमियों वास्ते है, सब भैना भाई वास्ते है। बेशक वो सन्यासी है या गृहस्थी है या चोले वाले है या सेवादार है। ये जब साधना में बैठा था, महाराज जी ने ये विचार, ये अनुभव मुझे कराए है। महाराज जी कहते हैं इस प्रेमियों के साथ सांझ आपने करना है। मैंने आशुतोष महाराज जी को क्या, मैं क्या महाराज जी जो आगे पहला बता रहे हैं उनमें कई लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, अभी भी बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हैं। महाराज जी कहते इस समय पे दया का समय चल रहा है। गुरु अभी भी जो भी कोई भुल कर रहा उस पर भी अभी दया का समय है, पर ये समय बहुत समय वास्ते नहीं है। निश्चित होएगा जब ये समय आगे फिर गुरु का खुद फैसला सब चीज में होएगा। मैंने सोचा, मैं क्या महाराज जी ये कैसे होगा। महाराज जी कहते मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। उस दिन इंसान जो लोग काफ़ी विद्वान है वो समझेंगे, जिसकी भावना है वो समझेंगे। जब भी हर एक युग में भगवान अपनी लीला रचता है तो सब भगवान को दोष दे रहे हैं। राक्षस शैतान वो भगवान को कहते हैं हमको भी जो आत्मज्ञान आप देता तो हम भी आपकी भक्ति करते, हम भी कभी भी नहीं ऐसे कर्म करते। भगवान ने किया ठीक है। देवी देवते भी नाराज है। भगवान आप मनुष्य को इतना महानता दे रहा है, हमको दो, हमको मौका दो तो हम भी आपकी भक्ति करेंगे, तो हम भी वो भक्ति करेंगे जैसा मनुष्य कभी कर नहीं सकता। भगवान ने किया ठीक है, सबका स्वीकार कर लिया। भगवान ने किया, भगवान ने ऐसी स्थिति बनाती उन सब शैतान राक्षस ऋषि मुनि महापुरुष देवी देवते सबको मौका दे दिया, सबको मनुष्य चोला दे दिया। जब मनुष्य चोला दे दिया तो उनको सबको पहला किस तिकर संदेश पहुंचाया। जितने भी शैतान थे, जितने भी थे, उनको सब तिकर पहला संदेश दिया। फिर सब देवी देवतियों को संदेश दिया, फिर महापुरुषों को भी दिया, ऋषि मुनिया को भी दिया संदेश। जैसे जैसे वो सब गुरु के दरबार में आए उनको सबको ज्ञान दे दिया। उनका कोई कारण नहीं देखा कैसे है कैसे नहीं, उन सबको ज्ञान दे दिया। तो जिस वेले भगवान ने ज्ञान दिया तो भगवान भी बहुत चतर है, बहुत चुस्त है। उसने की क्या, वो कहता जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ये ब्रह्म ज्ञान है। सब सोचते ब्रह्म तो भगवान है, इसका मतलब जो ब्रह्म ज्ञान हमको उस प्रभु का ज्ञान हो जाएगा तो हम भी ब्रह्म बन जाएंगे। इसी तरह उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा अच्छा फिर जी ये ब्रह्म है तो ब्रह्म का ज्ञान दे रहा तो हम भी ऐसे जैसे बन सकते, आज हम भगवान को भी जीत सकते हो। शैतान अपना काम कर रहा है, राक्षस अपने काम कर रहा है, देवी देवते भी ये सोच रहे हैं हम भी भगवान बन जाएंगे, हम भी सब तो महान बन जाएंगे। तो वो की करते हैं, उस समय पे गुरु उनको सबको अपने नज़दीक रख के उनको भक्ति करा रहा है। उनको जब भी वो कोई गलत काम कर दे उनको डांट रहा है, उनके साथ बहुत सख्त है। तो सब सोचते हैं भगवान आज तक आपकी चलती है, जो आपकी इच्छा है कर लो, एक समय आएगा जब हम भी आप जैसे बन जाएंगे तो हम आप पे राज करेंगे। पर वो एक चीज भूल गए, जो उनको ब्रह्म ज्ञान देने वाला कला ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि महापुरुषा ने ये क्या है, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वे गुरु ब्रह्म तो भी ऊपर है, पार ब्रह्म होता है। वो इस चीज में फंस गए। वो कहते हैं अच्छा ब्रह्म, फिर ब्रह्म क्या हुआ? ब्रह्म तो महादेव होएगा, महादेव ने सृष्टि चाहिए, इसका मतलब हम भी शक्तिमान हो जाएंगे जैसे महादेव है। तो वो ऐसी चीज में चलते चलते वो क्या किया, पहले उन्होंने खूब भक्ति की। भक्ति करते करते फिर जो उनकी आदत है, जो उनका स्वभाव है, जो उनका नेचर है, वो थोड़ा छोड़ा, वो भी प्रकट हो रहा है उनमें, अंदर भी ये हुआ है। ये तो बहुत मुश्किल लगता है ये काम। ऐसे करते हैं हम, ऐसे बनते, हमें भी ऐसे चतर बनते, भगवान को भी नहीं पता चलेगा हम भक्ति करते कि नहीं करते। एक महाराज जी कहानी सुनाते होंगे सी। वे एक संत बैठा है तो चूहा दौड़ दौड़ के उसके पास आता। तो जब चूहा दौड़ दौड़ के उसके पास आता था, कहता महापुरुषों मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बिल्ली मेरे पीछे पई है, बिल्ली मुझे खा जाएगी। संत ने दया की, उसने बिल्ली बनाते। थोड़े समय बाद वही बिल्ली दौड़ दौड़ के भाग भाग के आ रही संत के सामने, कहते मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे पीछे कुत्ता पड़ा है, कुत्ता मुझे खा जाएगा। संत दया करते हैं, उसको कुत्ता बना दिया। इसी तरह थोड़े समय बाद वो कुत्ता ही फिर मुड़ के भाग के आया था, कहता संत जी मुझे बचा लो, शेर मेरे पीछे पे आया, शेर मुझे खा लेगा। तो जब संत ने उससे दया किया, उसको शेर बनाया, तो उसे वेले वो शेर क्या सोच रहा, कितना हो ना मुझे कुछ बना दे, ऐसे करते मैं संत को ही खा लेता हूँ। उसी समय संत ने उसको फिर मुड़ के चूहा बनाता। इसी तरह जो शैतान है, जो राक्षस है, जो देवी देवते भी है, वो भी सोचते हैं अब हमको मौका मिल गया। पहला हमको कभी मनुष्य चोला नहीं मिलता था, हमको मिल गया, अब हम भी ब्रह्म बन जाएंगे। पर उनको ये नहीं पता है, जिसने उनको ज्ञान दिया, जिसने उसको वार दिया, जिसने उसको सब कुछ किया दिया, उसको नहीं पता वो क्यों दे रहा है। क्योंकि जब पहला सृष्टि में जब जब भी आए, बेशक को खांस से रूप चाहे, हरनाक्ष से रूप चाहे, रावण से रूप चाहे, पर उनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं था, उनके पास वो आत्मा का बोध नहीं था। फिर उन पे क्या होता था, जब उनकी मृत्यु होती थी वो धर्मराज के पास जाते थे। धर्मराज का तो यही कार्य है, जो आपने पुण्य किया उस वास्ते आपको स्वर्ग वास्ते थोड़ा समय मिल जाएगा, जो आपने पाप किया आपको नरक मिल जाएगा। उस तो बाद कई जन्म बाद आप बिछड़ के फिर मर के आपको कते तक कते समय मिलेगा, जब आपको फिर मर के मनुष्य चोला मिलेगा। पर आप खेत सब बदल गए, क्योंकि आप तक भगवान ने शैतान को, देवी देवताओं को भी ज्ञान दे दिया। तो सब ये जानते हैं जब गुरु भक्त को ज्ञान देता है फिर वो गुरु के हो जाते हैं। अब मृत्यु तो बाद वो धर्मराज के पास नहीं जा सकते, क्योंकि धर्मराज का तो अब नौकरी खत्म हो गई, अब तो गुरु के हो गए। अब तक गुरु दया कर रहा है, पर जब वो समय आया गुरु ही फिर खुद जज बनेगा, जजमेंट करेगा, उन्होंने फिर आप ही उनका हाल उनका करेगा, हर एक पाप का, हर एक कर्म का हिसाब किताब लेगा। जो समझदार है वो तो ये चीज की समझ भी लगे होंगे, करके गुरु ऐतकी किला गुरु नहीं आया है, वो पार ब्रह्म आया है। पर वो जो पार ब्रह्म बन के आया है उस पार ब्रह्म की लीला नहीं जान सकते। जब आशुतोष महाराज जी सबको बताया मैंने एलोप हो जाना, एलोप की समझ किसी को नहीं लग रही थी उसका क्या मतलब है। एलोप का मतलब है इस सृष्टि तो बाहर, करके जो गुरु है, जो पार ब्रह्म है, उस सृष्टि में बनया नहीं है। सृष्टि में राक्षस, शैतान, ऋषि मुनि, महापुरुष भी, देवी देवते भी बच्चे हैं, करके उनको सृष्टि तो बाहर उनकी पहुंच नहीं है। पर जो गुरु है उसने सृष्टि की रचना की है, उसको इस खेल का सब कुछ जानता है। अब किसी को नहीं ये मौका मिलेगा जो कहेगा हमको भक्ति नहीं मिली, हमको ज्ञान नहीं मिला, हमको समय नहीं मिला। अब ये अंत समय जब आएगा, क़यामत का समय जब आएगा, उसने फिर गुरु ही फैसला करेगा।
इस ते ये समझना बहुत जरूरी है। जो आशुतोष के महाराज के भक्त है, जो आपको संदेश मिल रहा है, जो आपको बता रहे हैं, ये हमारी कोई इच्छा नहीं है। ये जो मेरी गुरु की इच्छा है, जो मेरा गुरु मुझे अनुभव करा रहा, जो मेरा गुरु बता रहा, वो आपके साथ साझ कर रहा हूँ। अब सबको मौका मिला है, वो राक्षस भी आए, शैतान भी आए, वो अपना कार्य कर रहे हैं। पर अब पारब्रह्म की खेल शुरू होने वाली है। क्या राक्षस सोचते हैं वे वो गुरु को बन सकते हो? जब नाग ने लक्ष्मण को डांसा था, उस वेले राम अपनी लीला रचा रहा था। राम रो रहा था, लक्ष्मण जी आपकी मृत्यु हो गई, मैं भी मर जाना है, तो मैं भी जीना है। रावण देख रहा, हंस रहा है, लक्ष्मण गया, राम भी गया, खेल खत्म हुई। तो उसको उस समय तो ये नहीं पता है, जो राम लीला कर रहा दूसरे पास से अपने भक्त को, हनुमान को संदेश भी दे रहा है, अब जा, आप इसका हल कर। उसको विचार कौन देने वाला? वे जो रावण का वेद है, उसके पास इसका इलाज है। उसको लंका में जाके उठा के लिया, उसको समझाया। आगे जाके जो बूटी की लोड़ थी, संजीवनी बूटी की लोड़ थी, वो भी जाके लेके आया। लक्ष्मण ठीक हुआ। राम फिर क्या सोच रहा रावण, मैं तो लंका में है, लंका में तो कोई पुल नहीं है, मेरे तिकट कैसे हो पहुंचेगा? भगवान जिसको वो वर भी देता, उसका उसके पास हल भी होता है। इस तरह ये समझना बहुत जरूरी है। इस समय पे वही बख्शे जाएंगे जो गुरु की शरण में आ जाएंगे, जो गुरु का संदेश सुन के आ जाएंगे। मैं क्या महाराज जी, वे इतने करोड़ा को आपने ज्ञान दिया, उनको क्यों नहीं समझ लग रही? महाराज जी कहते, जो शेपर्ड होता, जो भेड़ रखने वाला होता, जब वो बुलावा देता, जब वो हुक्का मारता, वो सब भेड़ा उसके पीछे पीछे उसके तुर के आएगी है। कहते ਜਿਹੜੀਆਂ कभी मेरिया नहीं थी, वो कैसे आएगी? जो मेरे है वो मेरा संदेश सुन के समझ जाएंगे, उससे वेले मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। ये संदेश आपको तब दिया जा रहा है आज, क्योंकि महाराज जी की इच्छा है। भी ये सब संदेश मेरे सब संगत तक पहुँचा दो, कि उनको पता चल जाए इस समय पे उनका गुरु उनको बुला रहा है। आओ आनंद आश्रम में, आओ लखनऊ में, आपको असल समाधि देखो, अपने गुरु का राज देखो, समझ लो, तब बख्शे जाएंगे। जो विरोध करेंगे तो अब धर्मराज के पास नहीं जा सकते। अब शैतान, राक्षस, देवी देवता कोई भी होवे, ऐतकी नहीं बचेगा। ऐतकी उन सब का खेल खत्म होएगा। बोलिए माँ आशुतोष अमृत जी की जय, बाबा आशुतोष अमृत महाराज की जय, आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।